इश्क 104.8 एफएम पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस एंड हर दिन की तरह इस समय भी मेरे साथ हैं हाओवी। शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। लेकिन इस समय बहुत हम लोग सुनते हैं इसके बारे में कि यार प्लीज़ इसको सही जगह पर रखियो यार, मुझे ओसीडी है यार प्लीज़ मुझे साफ सफाई पसंद है यार, मुझे ओसीडी है यार प्लीज़। हमने ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को इतना नॉर्मलाइज कर रखा है कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे आइडिया ही नहीं है कि एग्जैक्टली ओसीडी होता क्या है और ये कितना सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। एंड आज हाओवी से इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाओवी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, Rohit, and a happy Monday to everybody. It's good to be back on the show. ये आयरनी वाली बात कह दी, हैप्पी और मंडे को आपने एक ही सेंटेंस में यूज कर लिया, ऑक्सीमोरॉन यूज कर दिया आपने। हैप्पी मंडे ही है अभी रोहित, क्या संडे क्या मंडे ऑनेस्टली। एवरी डे शुड बी हैप्पी क्योंकि ऑल द डेज आर सेम। तो अगर आपको फ्राइडे अच्छा लगता है तो आपको मंडे भी अच्छा लगना चाहिए क्योंकि फ्राइडे और मंडे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस समय ओसीडी जो हम समझते हैं और ओसीडी जो एक्चुअली होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड आज मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हाओवी, ये ओसीडी क्या नहीं होता है जो हम लोग एक नॉर्मली हम लोग सोचते हैं और सुनते हैं। तो आपसे मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, आप एक एक वर्ड में पहले बता दीजिए कि क्या ये ओसीडी होता है कि नहीं। ऑल राइट। पहला, क्या थोड़ा बहुत फिनिकी होना ओसीडी होता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या साफ सफाई मेंटेन करना ओसीडी होता है? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये भी पॉसिबल है कि किसी को ओसीडी है उसके बावजूद साफ सफाई को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करता? एब्सोल्युटली, दिस मे कम एज अ सरप्राइज काफ़ी लोगों को, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल कि किसी को अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो आप उसका घर एकदम ही नीट और क्लीन और टाइडी देखेंगे। ये बहुत बड़ा मिसनॉमर है बिकॉज डिजीज़ में ऐसा होता नहीं है। तो हमने इसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया है, स्पेशली हम लोग अर्बन क्राउड की अगर बात करें तो हर छोटी चीज़ को अगर हम लोग करते हैं तो उसको सीना चौड़ा करके लोग कहते हैं अरे यार ये तो मुझे पसंद है बिकॉज आई गॉट ओसीडी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके रेपरकशंस भी हैं क्योंकि हमने इसको इतना नॉर्मलाइज कर रखा है। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं डेंजरस साबित हो सकता है विद पीपल हु एक्चुअली हैव ओसीडी? यस, बिकॉज नॉर्मलाइज करने में और ट्रिवियलाइज करने में ना बहुत ही छोटा सा एक थिन लाइन होता है। सो हम ओसीडी को, बिकॉज हम इसको इतना रेगुलरली यूज़ करते हैं ये टर्म, कोई अपनी चीज़ें साफ रखता है या फिर पेंसिल टेढ़ा है तो सीधा कर देगा तो उसे भी ओसीडी कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑन पीपल विद ओसीडी और हम आज इसके बारे में ही बात करेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो बहुत सारे लोग मेरी तरह अभी तक सोचते आए हैं कि ओसीडी क्या होता है, वो तो आपने नकार दिया कि ये ओसीडी नहीं होता है। तो एग्जैक्टली ओसीडी क्या होता है एंड पैंडेमिक में ओसीडी कितना बड़ा है एंड लोगों को उसके बारे में क्या नहीं पता है, ये सब जानेंगे थोड़ी ही देर में राइट हियर ऑन इश्क 104.8। मेरे साथ हैं इस समय हाओवी। शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड आज हम बात कर रहे हैं ओसीडी की, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है आपके साथ आज हम सब जानेंगे। इश्क 104.8 एफएम पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। मेरे साथ है इस समय हाओवी। शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड कुछ टाइम पहले हाओवी ने हमारे जो कॉमन डाउट्स थे विद ओसीडी, डाउट्स नहीं है, हमारा इग्नोरेंस था, ये मुझे अभी थोड़ी टाइम पहले पता चला। ओसीडी नहीं होता है साफ सफाई को मेंटेन करना। ओसीडी ये नहीं होता है कि देखिए 4 पेंसिल्स सीधे रखें, एक उल्टा रखा है तो आपने उस उल्टे पेंसिल को सीधा कर दिया है। ये बहुत एक कॉमन बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है ओसीडी को लेकर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। तो एग्जैक्टली हाओवी ओसीडी होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सो रोहित, ओसीडी में होते हैं 2 मेन वर्ड्स, ऑब्सेशन और कंपल्शन। तो मैं जनरल पब्लिक को पहले समझाना चाहूँगी कि इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ऑब्सेशन वो होता है विच इज़ अ रेपिटेटिव थॉट, मतलब हमारे दिमाग में या जो इंसान ओसीडी से सफ़र करता है उनके दिमाग में एक रेपिटेटिव थॉट आता रहता है, नॉट लाइक अ थॉट दैट गोज अवे, बट वो बिल्कुल जाता ही नहीं है, लूप की तरह चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हार्म समबडी, या फिर मैं इस सरफेस को हाथ लगाऊंगा तो मुझे कंटैमिनेशन होगा और डिजीज़ हो जाएगा। सो इट्स अ रेपिटेटिव थॉट कॉन्स्टेंटली इन द पर्सन's माइंड एंड बिकॉज दिस थॉट क्रिएट्स सो मच एंग्जाइटी, टू रिड्यूस दैट एंग्जाइटी वो पर्सन करता है कुछ रेपिटेटिवली विच इज़ अ कंपल्शन। सो ऑब्सेशन एक थॉट होता है एंड कंपल्शन होता है उस थॉट को या थॉट से जुड़े एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए एक्शन। ये कोई इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विथ नीटनेस, क्लिनलीनेस, राइट।
हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको OCD अबाउट क्लेanलीनेस होता है और वो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं, हैंड वॉशिंग कई बार करेंगे या फिर अपने सर्फेसेस ऑफ देयर होम वो उनको बहुत ही ज़्यादा साफ़ रखेंगे या कपड़े कई बार दिन में धोएंगे. सो देर आर सम पीपल लाइक दैट, बट OCD के कंपल्शंस गो बियॉन्ड जस्ट दैट क्लेanलीनेस. ओके तो हमें पता चल गया है कि ये OCD एग्जैक्टली होता क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. लेकिन अभी एक स्टडी के अनुसार ये भी पता चला है कि OCD इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ा है. अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर लोगों को OCD है लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि उनको OCD है. अब ये जानेंगे थोड़ी देर में कि एग्जैक्टली इसका क्या सीन है राइट हियर ऑन इश्क 104.8. मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ हैं हवोवी, शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट. आते हैं थोड़ी देर में. गुड मॉर्निंग. OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है लेकिन इसको हमने इतना नॉर्मलाइज कर रखा है. छोटी छोटी चीज़ों में लोग अपने आप को कहने लगते हैं यार ये मत करो यार मुझे OCD है, यार ये मत करो यार प्लीज़ मेरे सामने मुझे OCD है. लेकिन ये OCD कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली तब जब इसको एड्रेस ना करें तो. वो भी है मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर. शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड कुछ टाइम पहले बिफोर दिस कॉल व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे तो हवोवी ने बताया था कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन OCD के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं. तो एग्जैक्टली OCD में क्या होता है और ये पैंडेमिक के दौरान इसका इतना ज़्यादा राइज क्यों हुआ? अब आप सोचिए कि अ पर्सन जो OCD है या जिसके हु इज़ डायग्नोज्ड विद OCD वो कई बार दिन में हैंड वॉशिंग करता ही है, राइट? अभी ड्यूरिंग अ पैंडमिक जहाँ पर सब लोग को कहा गया है कि हैंड वॉशिंग करो, तो दैट पर्सन में इंस्टेड ऑफ वॉशिंग जस्ट फॉर 20 seconds और जस्ट वॉशिंग 10 times a day, he may do it several more times than is the requirement. इस समय आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसको OCD है और किसको नहीं है? क्योंकि आज के टाइम में दिन में बहुत बार बहुत सारे लोग अपना हाथ धो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को छूने के बाद उसको सैनिटाइज कर रहे हैं. इससे पहले गाड़ी चलाते वक्त, गाड़ी चलाने के बाद या लिफ्ट खोलने के बाद मैंने अपना हाथ कभी नहीं धोया, लेकिन आजकल मैं भी धोने लग गया हूँ बिकॉज ये तो हमें बताया गया है. लेकिन इस समय हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इसको OCD है और इसको नहीं है? सो जस्ट लाइक वी वुड आइडेंटिफाई कोई और टाइम पे, मेनली OCD को आइडेंटिफाई करना या करने की दो तरीके हैं. एक तो वो बंदा इस कंपल्शंस में ना अपना पूरा समय निकाल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अदर लाइफ एक्टिविटीज़, तो ये उसकी डेली फंक्शनिंग के साथ इंटरफियर कर रहा है. जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपना हाथ धोते हैं और सैनिटाइज करते हैं, पर फिर हमारा काम चलता रहता है, वी मैनेज आवर डे, पर वो उसमें अटक जाते हैं और वो कंपल्शंस जो है इतना टाइम उनका दिन का ले लेता है कि दे कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर एक्टिविटी. और सेकंड इज़ कि पीपल हु हैव OCD वो ये कंपल्शंस करते करते डिस्टर्ब हो जाते हैं. वो कुछ खुशी के साथ नहीं कर रहे हैं, वो तंग आ गए हैं, बेजार हो गए हैं ये कर करके, पर उनका ब्रेन उन्हें कहता जा रहा है करो करो करो. यू गेट इट? सो ये दो मार्कर्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये नॉर्मल सैनिटाइजिंग है या फिर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम OCD. तो हवोवी इस समय बहुत सारे लोगों ने आपको सुना एंड हो सकता है कि कुछ लोग हों जिन्होंने आपको सुना, उनको शायद लग रहा हो कि यार मुझे OCD हो सकता है. तो ऐसे में घर में बैठे बिफोर टेकिंग दैट प्रोफेशनल हेल्प वो क्या कर सकते हैं? सो रोहित, पहली चीज़ तो अगर कोई लिसनर हमें सुन रहा है और उन्हें ऐसे लग रहा है फ्रॉम आवर टॉक्स आज के शो के बाद कि उनको शायद OCD है, तो पहला चीज़ कोई साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लेकर ये डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहिए. प्लीज़ अपने खुद का डायग्नोसिस मत कीजिए, राइट? बट इन केस आपको पता चला है कि आपको OCD है, तो फ्यू ऑफ द थिंग्स जो आप कर सकते हैं खुद के लिए. पहले तो प्लीज़ आप न्यूज़ ज़्यादा रीड मत कीजिए या न्यूज़ ज़्यादा देखिए मत, क्योंकि इससे एंग्जाइटी बढ़ता है. सो जस्ट लिमिट योर कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ 2 बार दिन में, दैट इज़ इनफ. दूसरी चीज़, कोविड के जो गाइडलाइंस है सैनिटाइजेशन के लिए, उन सबको फॉलो करना ज़रूरी है व्हेन अ पर्सन हैज़ OCD ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स उन ऑब्सेशंस की वजह से पर्सन सफरिंग फ्रॉम OCD
टेंड्स टू जस्ट डू ओनली वॉट द ऑब्सेशन इज़ टेलिंग दैट पर्सन। अगर उनका ऑब्सेशन है कि मुझे साफ़ सफाई रखना है और सिर्फ हैंड वॉशिंग करना है, तो वो सिर्फ हैंड वॉशिंग करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे। सो आपका डॉक्टर भी और आप साइकोलॉजिस्ट से अगर मिल रहे हैं तो वो भी आपको यही सलाह देंगे कि सारे कोविड की गाइडलाइंस यूनिफॉर्मली आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। और तीसरी चीज़ जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं वो है थोड़ी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करना, बिकॉज वन ऑफ द वेज टू हेल्प योर सेल्फ विथ OCD इज़ कि आप माइंडफुलनेस डेवलप कीजिए ताकि ये ऑब्सेशंस और कंपल्शन से आप थोड़ा एक डिस्टेंस अपने मन में बना सकें एंड यू कैन लर्न टू ओवरकम देम। थैंक यू सो मच हवोवी फॉर शेयरिंग दैट विद अस, एंड आज फाइनली इतने सारे डाउट्स जो थे OCD को लेकर वो क्लियर कर दिया आपने। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एब्सोल्युटली रोहित, थैंक यू फॉर हैविंग दिस टॉपिक ऑन द शो। काफ़ी लोग आई एम श्योर इससे बेनिफिट करेंगे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम लिसनर्स। बिल्कुल, rohit.vargese, दैट्स rohit.varghese। ये मेरा इंस्टा आईडी है। हवोवी का इंस्टा आईडी इज HVOVI, दैट्स हवोवी। आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर हमें DM कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, पूछिए यार। एंड अभी के लिए अगर आपको सुकून चाहिए तो गानों का स्पा, यानी कि 20 minutes ऑफ हैंड पिक सॉन्ग्स जस्ट फॉर यू राइट हियर ऑन इश्क 104.8। मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस। गुड मॉर्निंग।